तीन महीने का इंतजार कीजिए। 3 महीने का बाद आप बिहार में देखिएगा मध्यावधि चुनाव का जो है सुगबुगाहट तो पहले ही से लग रहा है ना। जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे जो गरीब नहीं है, उनके घर तक जो 5 किलो राशन पहुंचा था, उसका आज मुख्य देन है कि रामविलास पासवान जी ना रहते हुए भी भारतीय राजनीति में वो अमर है। और नीतीश जी का जो अस्तित्व था बिहार के मानचित्र राजनीति में, वो पूरी तरीके से हमारे नेता और बिहार की जनता ने उसे समाप्त कर दिया है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश चुनाव का परिणाम अब साफ हो चुका है। फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है। हमने इसके पहले भाजपा के नेता से रिएक्शन लिया था। अब लोजपा रामविलास के नेता कृष्ण कुमार कल्लू जी हैं, जानेंगे इनसे। कल्लू जी, भाजपा की सरकार तो वहां बन गई, आप लोग भी चुनाव लड़े थे, कैसा प्रदर्शन रहा, कैसे देख रहे हैं भाजपा एक बार फिर से वापसी कर गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी आने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में आई है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें मेरे नेता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो पद्म भूषण से सम्मानित हैं, उनका एक मुख्य देन है। मेरे नेता पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के द्वारा ही पूरे देश में जो वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा था जी, पूरे देश में मुफ्त अनाज का जो उन्होंने आह्वान किया था, आज आप उत्तर प्रदेश का उलट के देख लिए चुनाव जी, इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है अनाज। जी जी, और चाहे किसी भी स्टेट में आप देख लीजिए, खास करके यूपी में जो लगातार ये मुद्दा रहा है कि यहाँ अनाज की वजह से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे नेता का ही देन है कि उन्होंने मुफ्त अनाज का जो उन्होंने आह्वान किया था, जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहे जो गरीब नहीं है, उनके घर तक जो 5 किलो राशन पहुंचा था, उसका आज मुख्य देन है कि रामविलास पासवान जी ना रहते हुए भी भारतीय राजनीति में वो अमर है। और यही देन है कि आज भारतीय जनता पार्टी फुल बहुमत में सरकार में आई है। जब बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार में कई दल ऐसे हैं जो चुनाव वहां लड़ रहे थे। इसमें लोजपा रामविलास भी थी। बात करें, जदयू भी चुनाव लड़ रही थी, खाता भी नहीं खुला। वीआईपी भी चुनाव लड़ रही थी, मुकेश सहनी। कैसे देख रहे हैं इनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर वक्त लोक जनशक्ति पार्टी पक्षधर रही है जी। और जिस तरीके से हम लोगों को किसी के कहने पे इग्नोर किया गया, किसी तरीके का अनर्गल बात किया गया, इस पे तो हम कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे। बोलने का हम कोशिश भी करते हैं, नहीं बोलते हैं इस पे। लेकिन रहा बात वीआईपी का और जदयू का, तो सोफड़ा साफ होना तो तय था ना भाई। जनता दल यू का सोफड़ा जहां का वह पार्टी है, बिहार का पार्टी है, जब यहां सोफड़ा साफ हमारे नेता, हमारे शेर आदरणीय चिराग पासवान जी ने कर दिया, बिहार की जनता ने नकार दिया, फिर यूपी में कहां से जीतते? और हमारी पार्टी की तो वहां उपस्थिति दर्ज कराना था, क्योंकि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए हमने अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराया यूपी में। और भारतीय जनता पार्टी का जो आज सरकार बना है, पुनः उन्हें दोबारा उन्हें बधाई देता हूं मैं। अच्छा, भाजपा के प्रति फिर से आपका वो दिख रहा है। चिराग पासवान भी इसके पहले भाजपा को लेकर कई बार बातें कर चुके हैं, तो क्या लगता है वापसी की संभावनाएं अभी भी बची हुई हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के हनुमान हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हर वक्त थे। इसमें अगर कोई कहता है कि ना थे, तो इसे नहीं मान सकते हैं आप जी। बहरहाल इस पर नेतृत्व और इस पर जो फैसला लेंगे, ये हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी लेंगे। राष्ट्रीय कमेटी लेगा। इस पर अभी बहुत बोलना जल्दीबाजी होगा, इसलिए अभी इस पर कुछ टीका टिप्पणी करने से हम बचते हैं। 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव भी हो रहे हैं, प्रत्याशियों का भी आप लोगों का ऐलान हो गया है। क्या लग रहा है कि यहाँ टक्कर कैसे दिख रही है? भाजपा से टक्कर है या फ्रेंडली फाइट भाजपा से करेंगे सिर्फ जदयू वाली सीटों? हालांकि भाजपा जदयू दोनों सीटों पर आप लोगों ने प्रत्याशी उतारी है। देखिए, हमारे पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। और हम लोगों ने जिस तरीके से 2020 के विधानसभा सीटों में 136 सीटों पे हम लोगों ने उम्मीदवार खड़ा किए थे, और उसका परिणाम ये था कि 7% वोट और 25 लाख मत बिहार की जनता ने हमें दी थी।
मुझे पूरा उम्मीद है कि हम जितने सीट पे अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, कहीं ना कहीं हर प्रत्येक सीट पे हमारी जीत सुनिश्चित होगी। प्रत्येक सीट में जीत सुनिश्चित होगी। एक और बात निकल कर लगातार सामने आ रही है कि जदयू में भी एनडीए गठबंधन में भी एक दल नाराज हैं, उधर महागठबंधन में भी एक दल नाराज हैं, तो क्या लग रहा है इसमें आप लोगों को फायदा होगा क्या? देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी की जो भविष्यवाणी थी, चाहे जो भविष्यवाणी है कि ये सरकार नहीं चलने वाली है, मध्यावधि चुनाव बिहार में पुनः होगा ही होगा जी। और यूपी का चुनाव खत्म हो गया है। मैं आज आपको फिर डेडलाइन दे देता हूं, आप 3 महीने का इंतजार कीजिए। 3 महीने का बाद आप बिहार में देखिएगा मध्यावधि चुनाव का जो है सुगबुगाहट तो पहले ही से लग रहा है ना। कभी मांझी जी नाराज होते हैं, कभी मुकेश जी नाराज होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये तो अपना संकेत दे रहा है जी कि मध्यावधि चुनाव बिहार में होगा। और नीतीश जी का जो अस्तित्व था बिहार के मानचित्र राजनीति में, वो पूरी तरीके से हमारे नेता और बिहार की जनता ने उसे समाप्त कर दिया है। जी। तो हमारे साथ है कृष्ण कुमार कल्लू जी, थे लोजपा रामविलास के नेता। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा जो जीत दर्ज कर पाई है, कहीं ना कहीं इसमें जो अनाज के बंटवारे को लेकर भी कोरोना काल में लोगों को काफ़ी उससे राहत मिली थी। और रामविलास पासवान जो वो मंत्रालय भारत सरकार में संभालते थे, उन्होंने जो योजना चलाई थी और उस योजना के तहत लोगों को जितना अनाज मिला, कहीं ना कहीं उसकी देन है कि भाजपा एक बार फिर से पूर्ण बहुमत में सरकार बना पाई है। यानी उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें या देश में कई जगहों पर इस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कोरोना काल के दौरान जो लोगों को मुफ्त में राशन बांटा गया, ये बात भी काफ़ी चुनाव प्रचार के दरमियान भी कही जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही लोगों को और देश की जनता को इस बात के लिए आश्वस्त किया था कि कोई भूखा नहीं मरेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।